नारायण साकार हरि महाराज के सत्संग के बाद हुई हादसे के बाद तमाम तरीके की जांच भी की जा रही है। तमाम तरीके की जांचों का सिलसिला लगातार जारी है। दिखाया जा रहा है कि बाबा की जो तमाम संपत्तियां हैं, लीगल हैं, इलीगल हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में उनका जो आश्रम है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा विशाल आश्रम बनाया गया है। किस ज़मीन का उपयोग इसमें किया गया है, किन लोगों ने ज़मीन उनको दान में दी थी, क्या इसका नक्शा पास है या नहीं पास है, किस तरीके से ये आलीशान आश्रम बना, क्योंकि ये आश्रम किलेनुमा बना हुआ है। किलेनुमा आश्रम बनाया गया और काफ़ी बड़े क्षेत्र में आश्रम बना है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें निर्माण है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो खाली है, लेकिन पूरा आश्रम घिरा हुआ है। और ऐसे में ये बाहर से देखने में बिल्कुल किलेनुमा दिखाई पड़ता है, ऊपर से बड़ी बड़ी दीवारें हैं। हमारे साथ उप जिलाधिकारी कुरावली मौजूद है, आप देख सकते हैं कि वो बैठे हुए, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है। भाई साहब, ये बताइए कि आश्रम के बारे में क्या जानकारी है, क्या इसका नक्शा पास है, किस तरीके से बना, किसकी ज़मीन है, नज़ूल की ज़मीन तो नहीं है? बता दीजिए। अभी तक मतलब आपके क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में क्या कभी जांच करने की कोशिश की गई या देखा गया इतना बड़ा आश्रम, इतने सारे लोग आते हैं, सरकारी ज़मीन पर तो नहीं बना? नहीं, मैंने जांच करने की कोशिश नहीं की है अभी। जब जांच आएगी तो मैं देखूंगा। घटना वाले दिन आप गए थे वहाँ पर, क्या देखा वहाँ पर? कानून व्यवस्था देखने में गया था और कुछ। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा आश्रम बनता है, बड़ा काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो, तो ऐसे में नक्शा यहाँ पर कौन पास करता है? मुझे इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है अभी। कितने बीघे में है, कोई जानकारी आपको? एसडीएम कुरावली हैं, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है आश्रम के बारे में। उन्हें नहीं मालूम कि ये लीगल है, ये इलीगल है। ये वहाँ पर गए ज़रूर थे, जांच करने के लिए पहुँचे थे। बाबा जब आश्रम पहुँचे तो उसके बाद जब कानून व्यवस्था की स्थिति बता रहे हैं कि बिगड़ी, तो उसको संभालने के लिए वहाँ पर गए थे। वहाँ पर देखा उन्होंने, लेकिन जांच करने की ज़रूरत नहीं समझी। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास होता है या नहीं होता है, और ये आश्रम किस तरीके से अस्तित्व में आ गया, इतना बड़ा आश्रम कैसे बन गया, कहीं सरकारी ज़मीन तो नहीं। लेकिन एसडीएम कुरावली के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछने पर वे हाथ जोड़ते हुए नजर आए। नारायण साकार हरि महाराज के सत्संग के बाद हुई हादसे के बाद तमाम तरीके की जांच भी की जा रही है। तमाम तरीके की जांचों का सिलसिला लगातार जारी है। दिखाया जा रहा है कि बाबा की जो तमाम संपत्तियां हैं, लीगल हैं, इलीगल हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में उनका जो आश्रम है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा विशाल आश्रम बनाया गया है। किस ज़मीन का उपयोग इसमें किया गया है, किन लोगों ने ज़मीन उनको दान में दी थी, क्या इसका नक्शा पास है या नहीं पास है, किस तरीके से ये आलीशान आश्रम बना, क्योंकि ये आश्रम किलेनुमा बना हुआ है। किलेनुमा आश्रम बनाया गया और काफ़ी बड़े क्षेत्र में आश्रम बना है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें निर्माण है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो खाली है, लेकिन पूरा आश्रम घिरा हुआ है। और ऐसे में ये बाहर से देखने में बिल्कुल किलेनुमा दिखाई पड़ता है, ऊपर से बड़ी बड़ी दीवारें हैं। हमारे साथ उप जिलाधिकारी कुरावली मौजूद है, आप देख सकते हैं कि वो बैठे हुए, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है। भाई साहब, ये बताइए कि आश्रम के बारे में क्या जानकारी है, क्या इसका नक्शा पास है, किस तरीके से बना, किसकी ज़मीन है, नज़ूल की ज़मीन तो नहीं है? बता दीजिए। अभी तक मतलब आपके क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में क्या कभी जांच करने की कोशिश की गई या देखा गया इतना बड़ा आश्रम, इतने सारे लोग आते हैं, सरकारी ज़मीन पर तो नहीं बना? नहीं, मैंने जांच करने की कोशिश नहीं की है अभी। जब जांच आएगी तो मैं देखूंगा। घटना वाले दिन आप गए थे वहाँ पर, क्या देखा वहाँ पर? कानून व्यवस्था देखने में गया था और कुछ। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा आश्रम बनता है, बड़ा काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो, तो ऐसे में नक्शा यहाँ पर कौन पास करता है? मुझे इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है अभी। कितने बीघे में है, कोई जानकारी आपको? एसडीएम कुरावली हैं, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है आश्रम के बारे में। उन्हें नहीं मालूम कि ये लीगल है, ये इलीगल है। ये वहाँ पर गए ज़रूर थे, जांच करने के लिए पहुँचे थे। बाबा जब आश्रम पहुँचे तो उसके बाद जब कानून व्यवस्था की स्थिति बता रहे हैं कि बिगड़ी, तो उसको संभालने के लिए वहाँ पर गए थे। वहाँ पर देखा उन्होंने, लेकिन जांच करने की ज़रूरत नहीं समझी। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास होता है या नहीं होता है, और ये आश्रम किस तरीके से अस्तित्व में आ गया, इतना बड़ा आश्रम कैसे बन गया, कहीं सरकारी ज़मीन तो नहीं। लेकिन एसडीएम कुरावली के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछने पर वे हाथ जोड़ते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन मैनपुरी।